हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेंजाकम क्लासेस। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि एरोमेटिसिटी से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इस बार सीएसआर नेट केमिस्ट्री में जरूर आएंगे, तो इसका मैं वन बाय वन बता दूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। फर्स्ट है हमारा फ्यूज्ड रिंग सिस्टम। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में इन सबसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवाऊँगी। सेकेंड है हमारा साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। और थर्ड है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनसे ही ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की। फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसका क्या करवाऊंगी, आपको कंसेप्ट बताऊंगी क्या है। उसके बाद जिससे रिलेटेड बहुत सारे हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे ताकि हमारे अच्छे से इसके ऊपर पकड़ बन जाए। उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करेंगे। तो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम में क्या होता है, ये क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट होता है, ठीक है। और जो क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन पोलर फॉर्म में। नॉन पोलर फॉर्म में क्या हो, नॉन एरोमेटिक हो, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन जाए, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो एरोमेटिक बन जाए। तो ये होते हैं क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो अब बात करते हैं फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि ये क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ओके, अब ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम क्या होती है, अगर एक रिंग हमारी ए और एक रिंग हमारी बी तो आपस में कनेक्ट हो पाई बॉन्ड से, और अगर इस पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर दें, पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और हमें क्या मिल जाए, ए सिंगल बॉन्ड बी, ठीक है। जिसमें ए और बी हमारी दो अलग अलग रिंग हैं। तो अगर हमारी ए रिंग क्या मिले, हमें एरोमेटिक मिले, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो ए रिंग मिले हमें वो क्या मिले, हमें एरोमेटिक मिले। और जो पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो बी रिंग मिले वो भी हमें क्या मिले, एरोमेटिक मिले, ठीक है। या कंडीशन हो सकती है कि जो ए रिंग मिले वो हमें एंटी एरोमेटिक मिले और जो बी रिंग मिले वो हमें एरोमेटिक मिले। या ऐसे भी हो सकता है कि जो ए रिंग हो वो एरोमेटिक हो और बी रिंग क्या मिले, हमें एंटी एरोमेटिक। फोर्थ कंडीशन एक और क्या हो सकती है कि दोनों ही हमें एंटी एरोमेटिक मिले, तब क्या होगा। ओके, अगर ये तीन चीज़ें हमें मिलती हैं पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, अगर ऐसी मिलती है हमें रिंग, हमारी दोनों रिंग हमें ऐसी मिलती हैं, तो क्या होगा, वो हमारा नॉन क्वेसी एरोमेटिक, वो क्या होगा, हमारा नॉन क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है, हमें मतलब दोनों रिंग एरोमेटिक एरोमेटिक मिल जाती है, तो होल सिस्टम क्या हो जाएगा, हमारा क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या होल सिस्टम एरोमेटिक होगा तो हम उसको एरोमेटिक भी बोल सकते हैं। ओके, अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं दो तीन रिंग बना रही हूँ जो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की हैं। ये है हमारी रिंग ट्राईफुल वैलिन। एक क्वेश्चन इनके नाम से भी आया हुआ है, तो आप इनसे नाम भी याद कीजिए इनके। ये क्या है, हमारी कैलेक्जिन या कैलेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक क्या है हमारा, ये है पेंटाफुल वैलिन, ठीक है। ठीक है, ये तीन हमारे पास रिंग है। मैं सबसे पहले इसका बता देती हूँ ताकि, क्योंकि इसमें जो ब्रेकडाउन होगा उसमें जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट, वो दो प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें अगर ये हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो इस कैसे कैसे ब्रेक कर सकता है, ये यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ नेगेटिव आ जाए, ठीक है। दैट मीन्स इस साइड, इस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाए। या फिर क्या हो सकता है, या ऐसी कंडीशन भी बन सकती है कि पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाए, सो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आए, दैट मीन्स पाई बॉन्ड इस साइड, इस डायरेक्शन में चला जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ये भी क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, 2 4 6, ये क्या होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी क्या हमारा एरोमेटिक और ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा इसकी है, ठीक है। इसकी 0 पॉसिबिलिटी है। सबसे ज़्यादा ब्रेक अगर वो होगा तो इस वे में होगा,
क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक होने के बाद ये एरोमेटिसिटी को गेन कर रहा है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। और मैंने बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। दैट मीन्स अगर ये ब्रेक होगा तो ओनली इसकी जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। ओके, तो मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर हमारे पास कोई फ्यूज रिंग सिस्टम है, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसकी ब्रेक होने की क्या होगी कि वो जो नेक्स्ट जो हमारे प्रोडक्ट दे उसमें वो दोनों एरोमेटिक कंपाउंड बना सके। ठीक है, तो ये इस वे में ब्रेक होगा ताकि हमें एरोमेटिक कंपाउंड दे सके। अब ऐसे ही हम ये वाले करते हैं। ओके, इसमें दो कंडीशन इसमें भी होगी। ठीक है, या तो इधर से पाई बॉन्ड को ब्रेक करें या इस ऐसे करें। ठीक है, तो अगर दोनों में काउंट करेंगे तो दोनों में हमें क्या मिलेगा, एक हमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा और एक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा। दैट मीन्स ये एंटी एरोमेटिक और ये एरोमेटिक। या इस वे में ब्रेक करते हैं तो ये तब क्या मिल जाएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। और दोनों में क्या हो जाएगा, ये नॉन कोएसिव हो जाएगा। मैं बता रही हूँ कि अगर दोनों ही हमारे एरोमेटिक है तभी वो कोएसिव एरोमेटिक होगा। अगर उनमें से एक एंटी एरोमेटिक हो गया तो वो नॉन कोएसिव होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, या इस वे में कर लें तो दोनों में क्या होगा, ये एक में क्या होगा, ये एंटी एरोमेटिक बनेगा ही। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन कोएसिव। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। मैं कुछ और एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना आप खुद सोल्व करोगे उतनी आपकी अच्छी पकड़ होगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो अब मैं इसको सोल्व करवा देती हूँ। कैसे हम इसको निकालेंगे कि कौन सा नॉन कोएसिव एरोमेटिक है या कौन सा कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करने होंगे। सबसे पहले तो ये बॉन्ड ब्रेक करना होगा। ओके, पाई बॉन्ड ब्रेक। उसके बाद क्या होगा, काउंट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और उसके बाद क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि वो एरोमेटिक बनता है या एंटी एरोमेटिक बनता है। सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और हमें इस वे में ब्रेक करना कि वो एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए। तो देखो यहाँ अगर 2 4 ये कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसके पास 2 और आ जाए तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इसके पास कितने हैं 2 4 ही, क्योंकि इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, कोई पाई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसके पास भी कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तो किसी वे में ब्रेक डाउन हो जाए कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक तो एंटी एरोमेटिक रहना है इसमें, ये एरोमेटिक बन जाएगा तो ये एंटी एरोमेटिक बनेगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नॉन कोएसिव। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम देखते हैं इसके पास है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं काउंट करके किसको ज़रूरत है एरोमेटिक कंपाउंड बनने की। ओके, तो 2 4 6 इसके पास ऑलरेडी 6 है। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो भी इस पर कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। तो इस अगला करते हैं हम। देखो इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 2 4 अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए हमें तो ये वाला भी एरोमेटिक बन जाएगा। दैट मीन्स ये ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये भी हमारा क्या बन गया एरोमेटिक, और ये भी क्या बन गया एरोमेटिक। दैट मीन्स ये होल क्या होगा, कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करते हैं। तो क्या होगा, देखो हम सबसे पहले देखेंगे कि देखो 2 4 6 इसके पास 6 ऑलरेडी हैं। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी आ जाए तो भी ये क्या बनेगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद देखो 2 4 इसको भी दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसके पास 6 होते ही क्या बन जाएगा एरोमेटिक, तो ये ऐसे ब्रेक डाउन होगा। तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके। दैट मीन्स ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, क्या होगा होल एरोमेटिक जो कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम काउंट करेंगे 2 4 6 मतलब ऑलरेडी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स ओके, नेक्स्ट करते हैं हम 2 4, क्योंकि आप तो वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 2 4 मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा, तो इससे क्या हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके आगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसके आगे, दोनों क्या होगा एरोमेटिक मीन्स होल कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके पास क्या है लोन पेयर, तो 2 4 6 इसके पास ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। दैट मीन्स ये अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इसके बाद देखो 2 4 ही है, अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इसके पास भी क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मीन्स दोनों के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन और होल क्या आ जाएगा कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट वाले में देखते हैं, देखो 2 4 6 है ऑलरेडी, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आए और यहाँ नेगेटिव बन जाए, तो 2 4 6 दोनों क्या होगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या होगा कोएसिव एरोमेटिक कंपाउंड।
ये थे मेरे फिजिक्स सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल। आई जस्ट होप आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन क्वेरी से सोल्व हो गए होंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम पढ़ते हैं साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड। तो साइक्लिक कार्बोनाइल कंपाउंड भी क्या होते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड के पार्ट है। ठीक है, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड का पार्ट है, दैट मीन्स ये नॉन पोलर फॉर्म में क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, ओके। तो अब मैं बता दूँ इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। मान लीजिए ए हमारी कोई रिंग सिस्टम है, ये जुड़ी हो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से। तो हमें पता है अगर ये वाले बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज किस साइड डायरेक्शन में जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। तो क्या होगा, अगर हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसके पास क्या है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, और रिंग पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर ऐसा होने के बाद वो हमारी एरोमेटिक रिंग बनती है, एरोमेटिक रिंग बनती है ऐसा होने के बाद, तो वो क्या हो गया, हमारी क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। अगर वो क्या बनती है हमारी, अगर बनती है वो हमारी एंटी एरोमेटिक रिंग, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा नॉन क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये इसका कंसेप्ट था। आई जस्ट होप आप सबको समझ में आया होगा। मैं एक एग्जांपल से करवाती हूँ। ओके, ये हमारे पास है 3 मेंबर रिंग सिस्टम। ओके, तो ये मान लीजिए एक है ये वाला, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, हमें पता है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये वाला इस डायरेक्शन में जाएगा और इस वाला चार्ज भी इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमें क्या देगा, मैं इसका यहाँ करवाती हूँ। ये हमें देगा ओ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाला क्या देगा हमें, डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, sp3, ये भी क्या है, sp3। ठीक है, इसमें क्या है, एंगल स्ट्रेन कम है, एंगल स्ट्रेन कम है, लेस, बट ये लेस स्टेबल है। एंगल स्ट्रेन कम होने के बाद भी लेस स्टेबल है ये इस रिंग से। ठीक है, मैं बताऊंगी क्यों है। इसमें क्या है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन मोर, बट मोर स्टेबल देन दिस रिंग। ओके, बट मोर स्टेबल। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या हो गया, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये क्या बन गया, एरोमेटिक। और मैंने बताया था जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसमें एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने के बाद भी ये वाली रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो कुछ एग्जाम्पल हम वो कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो ये हमारी कुछ एग्जाम्पल हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए ताकि आपके अच्छे से हर क्वेश्चन को सोल्व कर सको और कंफ्यूज ना हो, आपकी पकड़ अच्छे से बन जाए हर क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो अब मैं बताती हूँ इनका सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे करने हैं ये। ओके, सबसे पहले हमें क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन गेट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और रिंग पे क्या आएगा, रिंग पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके, या मैं इस पे डायरेक्ट इसी पे कर देती हूँ। ठीक है, तो अगर ये वाला ऐसे ब्रेक होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने हैं। तो कितने हुए इसके पास, इसके ये तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसके पास कितने हुए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक। दैट मीन्स ये मोर स्टेबल है। ठीक है, ये हमारे क्या मिल गया, हमें एरोमेटिक, और या फिर हम कह सकते हैं इसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट में हम करते हैं, इसको ब्रेक डाउन किया, यहाँ नेगेटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया। आप अच्छे से इनको सबको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ पे sp3 कार्बन एटम। दैट मीन्स हम कुछ भी करो, चाहे ब्रेक करो चाहे कुछ भी करो, ये क्या हमेशा मिलेगा, हमें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है, नॉन क्वासी। नेक्स्ट करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो हमें पता है इसके पास 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, सॉरी 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये कितना हुआ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ।
ओके। तो ये क्या हुआ हमारा एंटी एरोमेटिक, दैट मीन्स ये है नॉन क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये चाहे नेगेटिव पॉजिटिव ब्रेक करो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये सारे क्या हैं sp3 कार्बन एटम है, तो ये नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या है नॉन क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या होगा हमारे पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इस ऑक्सीजन पे क्या है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा हमारा पॉजिटिव। तो कितने हो गए 2 4 6 मीन्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स ये हमारा क्या हुआ एरोमेटिक, और इसको हम क्या कह सकते हैं क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे ही नेक्स्ट वाला करेंगे तो यहाँ क्या गया नेगेटिव, इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल, तो 2 4, यहाँ गया पॉजिटिव 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दैट मीन्स ये क्या होगा हमारा क्या आएगा हमारा एंटी एरोमेटिक, और क्या होगा ये नॉन क्वेसी एरोमेटिक। ऐसे ही नेक्स्ट वाला सोल्व करते हैं तो ये वाला नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और इसके पास मैंने क्या बताया था जो सिंगल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्ट हो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, और जो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन कनेक्ट हो उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या है सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है तो इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। तो 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ये क्या होगा हमारा एरोमेटिक, और ये क्या होगा हमारा क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें क्या करते हैं नेगेटिव ये ब्रेक होगा, सॉरी, तो क्या होगा ये, बट ये क्या है हमारा sp3 कार्बन एटम, दैट मीन्स ये क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव और यहाँ आएगा पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होगा हमारा एरोमेटिक, और ये क्या कह सकते हैं क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल थे साइक्लिक कार्बोनाइड कंपाउंड के। तो आई जस्ट होप आपका ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो होमो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ये होते हैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो आप फोकस रखिए इस पर। ओके, मान लीजिए हर एक पे क्या है एक एक हाइड्रोजन एटम है, पता ही है एक एक हाइड्रोजन एटम है, उसको हमने ए से डिनोट किया है HA से। अगर उसके जो ये क्या है 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इस पर क्या करें हम सैचुरेटेड एटम डालें, तब हमें क्या मिलेगा। देखो इसमें सैचुरेटेड एटम डालें मीन्स H2SO4 डालें, और जो क्या हमें देता है HA पॉजिटिव। अगर ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करे तो क्या मिलेगा हमें क्या मिलता है, हमें ये वाली रिंग मिलती है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ HA आ जाएगा, और मान लीजिए यहाँ ये वाला क्या है HB है जो H2SO4 से आया है, तो हमें ऐसा कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, पहले ये था क्या था 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला ये वाला मिल गया, बट यहाँ क्या है sp3 कार्बन एटम। ठीक है, sp3 कार्बन एटम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है ये नॉन एरोमेटिक रहा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपने आप को कैसे अरेंज कर लेता है, ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेता है, मैं ड्रॉ कर दूँ। ओके, ये इस वे में अपने आप को अरेंज कर लेता है। ओके, अगर अब देखा जाए तो मीन्स ये वाला जिसका एक प्लेन है और ये वाला क्या हुआ ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ HA है और यहाँ HB है, तो ये इसकी जो डिलोकलाइजेशन है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होने देता। ठीक है, ओके, तो ये क्या बन गया हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं होमो एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, अगर हमें सैचुरेटेड एटम डालने के बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से होमो एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाता है, तो वो होते हैं हमारे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो होती है एरोमेटिक की सबसे ज़्यादा, फिर किसकी होती है होमो एरोमेटिक की, और फिर होती है नॉन एरोमेटिक की, तो और फिर क्या होती है एंटी एरोमेटिक की। दैट मीन्स
कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड अगर होमो एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो सकता है तो वो होके रहेगा, ठीक है, क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी गेन होती है। तो ये थे हमारे होमो एरोमेटिक कंपाउंड। अब हम इससे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमोंग द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन। तो हमें इनमें बताना है कि ये होमो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या एरोमेटिक है। ओके, इन तीनों को देख के बताना है, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट वाला, तो 2 4 6, बट यहाँ पे क्या है sp3 है। बट ये मैंने अभी अभी क्या बताया था, ये होमो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन एटम होता है इस प्लेन में नहीं रहता, ऊपर टिल्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा होमो एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, देखो 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये क्या है एंटी एरोमेटिक है। अगला क्या है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स ये क्या है हमारा एरोमेटिक है। ये मैं बता दूँ ये नेट जून 2011 में आया हुआ है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो है होमो एरोमेटिक है, सेकंड वाला है वो एंटी एरोमेटिक है, और जो थर्ड वाला वो एरोमेटिक। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, द कंपाउंड विच हैज़ द लोएस्ट एनर्जी बैरियर फॉर द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, मैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म वाला और बता दूँ, मैं यहाँ बताती हूँ। जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन हो, मान लीजिए कोई रिंग सिस्टम हो, तो उसके अराउंड रोटेट, अगर उसको हम रोटेट करना चाहें तो उसको इजीली रोटेट कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर क्या है लो एनर्जी रोटेशन बैरियर होता है, ठीक है। बट क्या होता है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को हम रोटेट करवाना चाहें तो हम इजीली रोटेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है हाई रोटेशन एनर्जी बैरियर होता है, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, अगर हमारे पास कोई फ्यूज रिंग सिस्टम है और उसको ब्रेक डाउन करें, मीन्स ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, इसमें क्या होगा हाई रोटेशन एनर्जी बैरियर होगा। अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें और वो हमारा स्टेबल स्ट्रक्चर दे, मीन्स वो हमें एरोमेटिक कंपाउंड दे, तो उससे क्या होगा वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्टेबल भी होगा। उसमें क्या होगा लो एनर्जी रोटेशन बैरियर होगा, और जो लो एनर्जी रोटेशन बैरियर होता है वो क्या शो करते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो इनमें से जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो क्या शो करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमें देखना है इनमें कौन से हैं। देखो फर्स्ट वाले में ये क्या है, ये है ही नहीं, ये sp3 कार्बन एटम है, दैट मीन्स ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ये वाले देखो इधर पॉजिटिव आए चाहे इधर नेगेटिव आए, इधर नेगेटिव आए चाहे इधर पॉजिटिव आए, एक तो एंटी एरोमेटिक रहेगा, दैट मीन्स ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देगा। जो क्वेसी एरोमेटिक मीन्स मेरा वो एरोमेटिक ही है, ठीक है। मैंने बताया था अगर आपको क्वेश्चन में एरोमेटिक गिवन हो तो एरोमेटिक ही माने जाएगा। नेक्स्ट में क्या देखो, अगर इसके पास कितना है 2 4 6, ठीक है, अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इसके पास 2 4 6 इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो दोनों में क्या हो जाए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स दोनों क्या होंगे एरोमेटिक, ठीक है। दैट मीन्स ये फुल एरोमेटिक है या फुल क्या है क्वेसी एरोमेटिक। दैट मीन्स ये क्या हमारा करेगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, मीन्स इसको ये इजिली अपने डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेगा आइसोमेरिज्म, ठीक है। और इसका भी देख लेते हैं हम। ओके, इसमें देखो चाहे इसमें इधर नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, या इस पे पॉजिटिव आए या इस पे नेगेटिव आए, हमें एक तो एंटी एरोमेटिक मिलेगा, मीन्स ये भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या, ये वाला किस में आया था, ये आया था नेट दिसंबर 2013 में, ठीक है, 2013 में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्या है, ये वाला आया है, यह है दिसंबर 2016 में, ठीक है, नेट वाले में आया है। तो इसमें मैं बता दूं, देखो ये क्या कहता है, ये जितने भी हमारे मेटल हैं, मेटल क्या करेंगे खुद के ऊपर तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्या करेंगे खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा लेंगे, ठीक है। मतलब हमें पता है मेटल की क्या कंडीशन होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, दैट मीन्स ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो दो है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और यहाँ देगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारे पास क्या कितने वो बन जाएंगे, कितना रिंग सिस्टम बनेगा ये 2 4 6 8 10। पहले कितना था, ये था 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब क्या बनेगा, ये बनेगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, मीन्स 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। दैट मीन्स ये क्या बन जाएगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जैसे ये अभी हमें किया था होमो एरोमेटिक कंपाउंड में, ये क्या देगा हमें, ये H पॉजिटिव, ये इस पर अटैक करेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव लग जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज।
दैट मीन्स इसकी क्या आएगी शेप, ये आएगी ऐसे, और यहाँ पे लग जाएगा ये वाला हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। मीन्स ये क्या देगा हमें, होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये आया था दिसंबर 2016 में। ओके, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ देम इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो इसको हम देखते हैं, देखो इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो 2 4 6, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए और यहाँ 2 4, ओके यहाँ नेगेटिव आ जाए, तो दोनों क्या बन जाएगा हमारे, एरोमेटिक एरोमेटिक। ठीक है, दैट मीन्स ये होल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इनमें देख लो, इसमें क्या है, इसमें इधर करे चाहे इधर करे, ठीक है, एक तो एंटी एरोमेटिक रहना ही है। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ये क्या होगा हमारा, नॉन एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एंटी एरोमेटिक होगा, सॉरी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ऐसे ही इसको करेंगे चाहे इसको करेंगे, कैसे करें, एक तो एंटी एरोमेटिक हमें मिल रही है, दैट मीन्स ये भी नहीं है, और इसमें भी सेम ही कंडीशन है, ये भी नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा जो आंसर है ये हमारा ए है। तो ये हमारा था आज का पार्ट हमारा। इसमें एक पार्ट हो रहेगा जो है एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। उसके बाद जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, जो गेट में भी आए हुए हैं और जो नेट में भी आए हुए हैं, उन सबको सोल्व करेंगे। तो सिर्फ हमारी 2 वीडियो और आएंगे एरोमेटिसिटी पे, फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके ऊपर। तो आई जस्ट होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है बेंजाकम क्लासेस, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।